अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है। चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 2 भी स्टार्ट है, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 2 डेरिवेटिव से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें हम कुछ पहले बेसिक फार्मूलाज देखेंगे। पहला फार्मूला है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 इन सब का डेरिवेटिव 0 होता है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं A, B, C, D, इनके डेरिवेटिव भी 0 होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में A, B, C, D को कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, यानी अकेले x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई x की पावर आ जाए, यानी x की पावर n है, हमने डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को स्टार्ट में लिखेंगे और x की पावर n में से एक माइनस करेंगे और x का डेरिवेटिव विदाउट एनी पावर करेंगे, और x का डेरिवेटिव विदाउट एनी पावर 1 होता है। इस रूल का नाम है पावर रूल। दोबारा सुन लें इसको। हम डेरिवेटिव कर रहे हों, x की पावर कोई आ जाए, तो क्या करेंगे? पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल क्या है? पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे विदाउट पावर। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक दफा फिर रिवाइज करते हैं जी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा, 6 का, 5 का, A, B, C, और x का डेरिवेटिव सिर्फ अकेले x का 1 होगा, और x की भी पावर आ जाए तो हम उसके ऊपर पावर रूल यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर कोई कांस्टेंट c किसी फंक्शन u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल 5x है, 5 कांस्टेंट होगा, x फंक्शन होगा, तो जब हम डेरिवेटिव कर रहे हों और कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कांस्टेंट बिकम आउटसाइड द डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव विल बी अप्लाइज ऑन द फंक्शन u। जैसे हमने देखा कि हमने इस c को बाहर लिख दिया है और डेरिवेटिव हमने किसका कर दिया है? u का। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5 है कि अगर दो फंक्शन आपस में, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? u का डेरिवेटिव अलग करेंगे, v का डेरिवेटिव अलग करेंगे। अगर दरमियान में प्लस आ रहा होगा तो प्लस का साइन आएगा, और अगर माइनस आ रहा होगा तो माइनस का साइन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को देखते हुए हम अब एक्सरसाइज 2.2 का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करें। पहला पार्ट है 7x की पावर 7। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू 7x की पावर 7। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोथ साइड को हम x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी हम लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे d ओवर dx। लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड के ऊपर भी हम डेरिवेटिव लगा देंगे। अब ये जो dy बाई dx है, ये लेफ्ट साइड पे हम इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे, जबकि राइट साइड पे हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट है जिसका नाम है 7, वो x की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो 7 कांस्टेंट है उसको आउटसाइड द डेरिवेटिव लिखेंगे और डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे x की पावर 7 के ऊपर। अब चूंकि x की पावर 7 आ गई है, तो यहां पर हमें डेफिनेटली पावर रूल यूज करना चाहिए। तो पावर रूल हम कैसे यूज करेंगे कि ये जो पावर 7 है इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे, ये हमने 7 लिख दिया और 7 में से एक हमने माइनस कर दिया, और डेरिवेटिव हमने कर दिया सिर्फ x का विदाउट एनी पावर। ये 7 और ये 7 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 49, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा 49x की पावर 6। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ हम जाएंगे। सेकंड पार्ट से -5 + 3x -3/2x² -7x का क्यूब। पहला स्टेप
पहले भी मैंने आपको बता दिया है पहले पार्ट के अंदर कि y लेट कर लेना है, जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। नेक्स्ट होगा डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड को x की रिस्पेक्ट से, यानी लेफ्ट साइड पर भी d ओवर dx, राइट साइड पर भी d ओवर dx। ये जो dy ओवर dx है ये अब एंड तक आंसर तक इसी तरह लेफ्ट साइड पे हम dy बाय dx dy बाय x लिखते रहेंगे। राइट साइड के ऊपर देखें तो ये 4 टर्म्स हैं, एक -5 है, एक 3x है और एक x स्क्वायर वाली टर्म है और एक x क्यूब वाली। अब ये d ओवर dx हर टर्म के ऊपर अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। माइनस को बाहर लिखें, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दें 5 पे, 3x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 3 को बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे x के ऊपर। इसी तरह यहां पर -3/2 को आउटसाइड द डेरिवेटिव लिखेंगे और डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे x स्क्वायर के ऊपर। यहां पर लास्ट जो टर्म है इसमें 7 कांस्टेंट है, तो 7 भी डेरिवेटिव से बाहर लिखा जाएगा और डेरिवेटिव विल अप्लाइज ऑन x क्यूब। अब 5 चूंकि कांस्टेंट है तो 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, यानी पावर 2 स्टार्ट में, पावर 2 में से एक माइनस, और विदाउट पावर x का डेरिवेटिव भी हम लोग कर लेंगे। यहां पर x क्यूब है, इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगा, पावर 3 स्टार्ट में, पावर 3 में से एक माइनस और अकेले x का डेरिवेटिव विदाउट एनी पावर। अब स्टूडेंट्स ये 0 नेक्स्ट टर्म में नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 into 1 3 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर आ जाएगी 1 और x का डेरिवेटिव भी हो जाएगा 1। 7 3s are 21, पावर रह जाएगी 2 और ये डेरिवेटिव भी हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 21x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 करेंगे। 6 ओवर x प्लस 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x क्यूब। पहला स्टेप जो करेंगे इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 6 ओवर x प्लस 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x क्यूब। और नेक्स्ट इसी y को हम लिख सकते हैं 6x की पावर -1 प्लस 4x की पावर -2। ये x न्यूमरेटर में जाकर इसकी पावर हो जाएगी -1 और x स्क्वायर भी जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -2 और x क्यूब को भी जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर आ जाएगी -3। अब हम बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी दोनों तरफ हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड पर भी डेरिवेटिव और राइट साइड पर भी डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये जो dy ओवर dx है ये अब इसी तरह चलता रहेगा, जबकि राइट साइड के ऊपर हम देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं, 6x की पावर -1, 4x की पावर -2, 3x की पावर -3, ये 3 टर्म्स हैं। तो तीनों टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में हम 6 को आउटसाइड द डेरिवेटिव लिखेंगे और डेरिवेटिव विल अप्लाइज ऑन x की पावर -1, प्लस 4 को हम डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे एंड डेरिवेटिव विल बी अप्लाइज ऑन x की पावर -2, -3 आउटसाइड लिखेंगे और डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे x की पावर -3 के ऊपर। अब ये जो x की पावर -1, -2, -3 है, तीनों चूंकि पावर्स हैं तो तीनों के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। -1 को स्टार्ट में, -1 और विदाउट पावर x का डेरिवेटिव, पावर -2 स्टार्ट में, पावर -2 में से -1 और विदाउट पावर x का डेरिवेटिव। यहां पर पावर -3 स्टार्ट में, -3 में से 1 माइनस और विदाउट पावर x का डेरिवेटिव। ये विदाउट पावर जो हम x का डेरिवेटिव करते हैं ये ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब फंक्शन x नहीं होता तो फिर इसको करना कंपलसरी होता है। -6 x की पावर -2, x का डेरिवेटिव 1 आ गया और -2 into 4 -8, x की पावर -3 और अकेले x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, माइनस प्लस 9 और x की पावर बन गई -4, अकेले x का डेरिवेटिव 1। अब ये जो x की पावर नेगेटिव्स आ रही हैं इनको भी हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव्स। और अगर यहां पर भी हम यहां तक भी लिखना चाहें तो इनफ है, लेकिन हमने इनको डिनोमिनेटर में इसलिए लेके गए हैं कि क्वेश्चन में भी पावर्स डिनोमिनेटर्स में थी तो आंसर भी हमने उसी स्टाइल का लिख दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट है पार्ट नंबर 6, 1 ओवर 5 x की पावर 5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 x की पावर 3 ओवर 2। फर्स्ट स्टेप जो हमने इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करना है, लेट y इज इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन है हम उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। जब y के इक्वल लेट कर लेंगे नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लगा देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर dy ओवर dx इसी तरह चलता रहेगा हर स्टेप में, जबकि राइट साइड पे हम देखें तो दो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड का 1/5 चूंकि कांस्टेंट है और x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कांस्टेंट को आउटसाइड द डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे x वाली रकम पर। नेक्स्ट टर्म में भी 1/3 कांस्टेंट है, आउटसाइड द डेरिवेटिव लिखेंगे इसको और डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे x की पावर 3/2। अब ये पावर है 5/2, यहां पर पावर है 3/2, दोनों टर्म्स जो हैं वो पावर्स वाली हैं तो दोनों के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर 5/2 स्टार्ट में, पावर 5/2 में से एक माइनस और x का डेरिवेटिव विदाउट एनी पावर, 3/2 स्टार्ट में, 3/2 में से एक माइनस और x का डेरिवेटिव। 5/2 -1 करेंगे, ये अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो इसको आप रफ अमल में कर सकते हैं एलसीएम करके। ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा होगा, 5 - 2 3 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, पावर 3/2 -1 करेंगे एलसीएम करके तो पावर आ जाएगी 1/2, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको देखते हुए आपने कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, होमवर्क के तौर पे आपने इसको रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेना है, जिसमें एक पार्ट नंबर 4 है 3x² प्लस x की पावर -1/2। तो इसको भी आपने उसी तरह से y के इक्वल लेट करना है और बोथ साइड के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। x² का डेरिवेटिव भी पावर रूल से होगा, x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव भी पावर रूल से होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, ये भी बड़ा आसान सा पार्ट है, x² माइनस x की पावर -2, इसको भी y के इक्वल लेट करके बोथ साइड के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है √x प्लस 1/√x, ये थोड़ा सा इन दोनों की निस्बत टफ है, इसके लिए मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल और नेक्स्ट हम आप जानते हैं कि पावर जो अंडर रूट होता है इसको पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसको भी हमने 1/2 लिखा और ये पावर बटे से ऊपर जाकर यानी न्यूमरेटर में जाकर पावर हो जाएगी -1/2। जब हम y को इस तरह लिख देंगे और फिर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी बोथ साइड का डेरिवेटिव कर देंगे और यहां पर आप देखते हैं dy/dx ने तो इसी तरह चलते रहना है। ये दो टर्म्स हैं, दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव कर देंगे, दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव कर लेंगे, दोनों के ऊपर पावर रूल यूज होगा। इसको स्टूडेंट्स आपने खुद कंप्लीट करना है, किसी कंफ्यूजन की सूरत में आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 है √x ब्रैकेट x³ -1। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं करना बल्कि पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको y की इक्वल लेट कर लें, फिर अंडर रूट की जगह पर पावर 1/2 लिख दें और फिर ये जो पावर 1/2 है ये दोनों के साथ x³ के साथ भी और 1 के साथ भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको। तो ये x की पावर 1/2 x³ के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 के साथ भी हो जाएगी। ये दोनों बेसिस सेम हैं, पावर्स डिफरेंट हैं, तो बेस को एक दफा लिखकर पावर्स को आपने ऐड अप कर देना है और ये आ जाएगी x की पावर 7/2, x की पावर 1/2। तो अब आपने इसका बोथ साइड का डेरिवेटिव करना है, लेफ्ट साइड पर भी d/dx, राइट साइड पर भी, और ये आपको चूंकि दो टर्म्स नजर आ रही हैं तो दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव करना है और इसको आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और इसको असाइनमेंट को कंप्लीट करें, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।